हे गाइस, विश्वेश हियर। चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है, कौन से स्टॉक्स है जो हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम बैंक निफ्टी से। तो जैसे कि मैंने कल के सेशन में आपको कहा था, इनफैक्ट कल का वीडियो काफ़ी लंबा था और आज हम छोटा रखने की कोशिश करेंगे। मैंने एग्जैक्टली कहा था कि 48,000 तक हम आ सकते हैं और जैसे 48,000 ब्रेक होगा वैसे थोड़ा सा और पुल बैक आ सकता है। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, ये सपोर्ट था इंट्राडे में विच वॉज 48,000। वी सो परफेक्ट 450 100 450 500 पॉइंट का गैप। उसके बाद में हम 48,000 आए, फिर इंट्राडे में एक पुल बैक आया और ये पुल बैक बहुत बड़ा पुल बैक नहीं माना जाएगा, बट डेफिनेटली ये एक 47,920 से मतलब 200-250 पॉइंट का पुल आया। और उसके बाद में आप देखिए धीरे 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 करके टूवर्ड्स एंड तक हम गिरे। सो अब यहाँ से क्या, दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन एवरीबडी हैज़ इट। सी मेरा ये मानना है कि आज का क्लोज अच्छा नहीं आया है बैंक निफ्टी का, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी क्लियर कि आज का जो गैप है उसको आप सम सॉर्ट ऑफ रन अवे गैप बोल सकते हो। तो अगला जो सपोर्ट है वो ये स्विंग लो है विच इज़ समवेयर अराउंड 47,450। और कल के दिन में मेरे हिसाब से अगर अब अभी आप डाउ देखते हो तो डाउ 170 पॉइंट्स अब दिख रहा है, डाउ फ्यूचर। तो मेरे हिसाब से कल के दिन में फॉर सम रीज़न अगर हम 47,450 47,600 की रेंज में आते हैं, मतलब मैंने 150 पॉइंट की रेंज बोली, थोड़ी बड़े लगेगी आपको सुनने में, अगर ये रेंज में आता है तो मेरे हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। अब मैं ये बाइंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो राइस था, इस राइस का एग्जैक्ट 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। ये फॉल एक रिस्पेक्टेबल स्विंग लो के आसपास आ जाएगा और डाउ फ्यूचर जो है वो पॉजिटिव लग रहा है। तो पहला सिनारियो कि अगर मार्केट खुलता है अपवर्ड, तो मुझे लगता है मार्केट अगर अब खुलता है कल के दिन में, अगर मैं 30 मिनट का चार्ट रखूं तो 47,900 47,970 अगर ये जोन में मिलता है तो 48,120 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करना चाहिए। दैट इज़ द फर्स्ट सिनारियो। अगर सेकंड सिनारियो के अंदर मार्केट फ्लैट खुलता है तो शॉर्ट करना चाहिए, यहाँ तक आएगा 47,460 के आसपास। एंड थर्ड सिनारियो, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और मार्केट अगर 47,450 500 की रेंज में खुलता है, तब वहाँ शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ बाय करना है। मेरे हिसाब से कल बाय ऑन डिक्लाइन होना चाहिए अराउंड 47,400, और अगर नीचे जाने से पहले पुल बैक आ जाए तो शॉर्ट करना है। तो ये बैंक निफ्टी हो गया। अब निफ्टी की बात करते हैं। देखिए निफ्टी में मैंने ये कहा था जैसे ही 47,500 ब्रेक होगा, अगला लेवल 22,300 और उसके नीचे अगला लेवल 22,100। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का आज का हमारा जो टारगेट था वो अचीव हो गया। 22,300 के नीचे की क्लोज आई है। मेरा यहाँ से ये मानना है कि निफ्टी में और गिरावट हो सकती है, और उसका रीज़न प्योरली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल मार्केट प्लस कंपोनेंट को भी कहा जाएगा। तो 22,125 अगला सपोर्ट है। अब अगर हम इंट्राडे की बात करें तो देखिए आज निफ्टी का जो पुल बैक आया था ओपनिंग के बाद में, तो ओपनिंग में ही आपने 22,260 कर दिया, मतलब हम उससे डेफिनेटली 10 पॉइंट मार्जिनली ऊपर क्लोज है। उसके बाद में आपने 125 पॉइंट का पुल बैक देखा था और फिर आपने वापस वो लेवल को टेस्ट करके देखा। तो टूवर्ड्स एंड जो सेलिंग आई निफ्टी में वो मेरे हिसाब से सम सॉर्ट ऑफ ऐसा कहा जाएगा फोर्स अनवाइंडिंग थी। तो अब निफ्टी का अगला सपोर्ट 22,100 के आसपास है, हम 22,170 है, मतलब 170 पॉइंट का और डाउन साइड है विच इज़ दिस स्विंग। मुझे लगता है निफ्टी कल के सेशन में वो करेगा। अब यहाँ पे भी सेम चीज़ है, जब तक आप ये लेवल नहीं निकालते हो, ये जो मैं गैप है ये मार्क कर रहा हूँ, जब तक आप इस गैप को नहीं निकालते हो तब तक मेरे हिसाब से आपको बाइंग का बहुत बड़ा एग्रेसिव स्टैंस नहीं रखना चाहिए। तो अगर कल के दिन में 30 मिनट चार्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, कल के दिन में अगर आप 22,350 के आसपास मिलते हैं तो मेरे हिसाब से आपको शॉर्ट करना चाहिए विद 22,417 एज अ स्टॉप लॉस, और आपका टारगेट नीचे में 22,100 के आसपास होना चाहिए बिकॉज ये मूव पेंडिंग है। बट जैसा मैंने बैंक निफ्टी में कहा वैसा अगर ये इस रेंज में मिल जाता है तो यहाँ शॉर्ट नहीं करना है। 22,100 से 22,130 140 की रेंज में शॉर्ट नहीं करना है, वहाँ पे खरीदने का व्यू बनाना है। तो फ्लैट खुले और पुल बैक आए तो शॉर्ट करो, गैप अप खुलता है ये रेंज में आता है तो वहाँ शॉर्ट करो, और अगर नीचे आता है यहाँ इस रेंज में तो बाय करने का व्यू रखना है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जो मुझे कल के सेशन में अच्छा लगेगा। आज सारे हमारे स्टॉक्स का व्यू प्ले वो टीसीएस ऊपर था, बाकी के तीनों ऑटो स्टॉक नीचे थे जैसा हमने डिस्कशन किया था। अब सबसे पहले एक इंडेक्स जो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा इवन दो बिफोर गोइंग इनटू स्टॉक्स इज़ दी निफ्टी फिनेंस। ये जो क्लोज है निफ्टी फिनेंस का, ये मेरे हिसाब से काफ़ी ख़राब क्लोज माना जाएगा। ये जो गैप है ये गैप भी अच्छा नहीं, और ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग और जो आपका लो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ नॉट वेरी गुड। कल इसकी एक्सपायरी होगी, अगला लेवल इसका 21,000 का है, तो यहाँ से 150 पॉइंट की डाउन साइड है। तो कल अगर 21
200 के आसपास या 250 के आसपास मिलता है तो मुझे लगता है फिन निफ्टी के पुट्स खरीदने चाहिए। टारगेट 21,000 के आसपास रहेगा, बिकॉज ये जो जोन है, इस जोन में ये सपोर्ट ले सकता है, और ये जो जोन है अपर एंड ऑफ द जोन, इसका मल्टीपल रेजिस्टेंस 20,930 के आसपास है। तो कल मुझे लगता है एक और वीक कैंडल बननी चाहिए, तो फिन निफ्टी इज समथिंग विच आई वुड बी लुकिंग टू शॉर्ट। अब 2-3 स्टॉक जो मैंने निकाले हैं जो मुझे लगता है कल के सेशन में शॉर्ट कर सकते हैं। मिड कैप आईटी खराब लग रहा है। पहला स्टॉक है, ये है आपका बिरला सॉफ्ट। ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर, राइट, ब्यूटीफुल हेड एंड शोल्डर, इसका ब्रेकडाउन है। ये जैसे ही लो टूटता है 710 का, वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे डाउन साइड के टारगेट बनते हैं। 725 के स्टॉप से यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो 660 तक के पोजिशनल टारगेट हो सकते हैं बिरला सॉफ्ट में। सो दैट इज समथिंग विच आई वुड बी कीपिंग इन माई रडार फॉर शॉर्टिंग। अनदर स्टॉक जो मुझे खराब लग रहा है वो है अगेन मिड कैप आईटी स्टॉक, वो है कोफोर्ज। कोफोर्ज ने भी ये स्विंग लो तोड़ा है, 5396, 5400 का क्लोज है। मुझे लगता है 5490 के स्टॉप से यहाँ पे शॉर्ट अगर करते हैं तो जो नीचे का टारगेट होगा वो 5170 के आसपास का होगा। सो कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट खराब लगता है। हीरो मोटर अभी भी मुझे खराब लगता है। मुझे लगता है ये ब्रेकडाउन होने के बाद अभी फॉलोअप नहीं आया है, तो यहाँ पे 4350 अगर टूटता है तो मुझे लगता है अगला लेवल जो है 4100 का हो सकता है। दिस इज समथिंग विच इज़ लुकिंग बैड। अब एक स्टॉक जो है वो मुझे पॉजिटिव साइड में लगता है, और कल के सेशन के लिए अगर हम बात करें तो वो है एबी के, आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। ब्यूटीफुल राइज आया था, उस राइज के बाद में एक फ्लैग बना है, उस फ्लैग का अपर एंड ऑफ द रेंज है। कल के सेशन में अगर 207 208 के ऊपर जाता है तो 203 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। 212 214 तक के अपवर्ड टारगेट होंगे। तो गाइज ये था आज का मार्केट एनालिसिस। कल मिलते हैं क्या हो सकता है। मुझे लगता है बैंक निफ्टी 22,400 के 47,400 के आसपास सपोर्ट लेगा, और निफ्टी 22,100 के आसपास सपोर्ट लेगा। तो वहाँ अगर आता है तो मेरे हिसाब से एक बार पुल बैक के लिए हम ट्रेड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।